लागथम का आज पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और मेंटिसा पार्ट लागथम का क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझिए लागथम क्या था। कॉमन लागथम की बात करें तो पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड लागथम। उसको हम क्या बोलते हैं? लागथम बोलते हैं। सपोज करें कि अगर मैं कह दूं कि log 10, तो 10 के ऊपर पावर क्या समझा जाता है? 1 समझा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और उसके बाद अगर लागत हम 100 का हूँ तो लागत हम 100 को आप लिख सकते हो 10 पावर 2। तो 10 का पावर क्या है? 2 है। तो इसलिए 100 का लागत हम क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं कह दूं कि अब बताएं कि log 70 क्या होगा, तो log 10 जो है वो 1 के बराबर है, log 100 जो है वो 2 के बराबर है। तो 70 जो होगा वो 1 और 2 के दरमियान होगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 1.00, यहाँ पर भी लिख सकते हो 2.00। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि log 0.01, तो आप लिख सकते हो log 10 पावर -2, 10 पावर -2 आप इसको लिख सकते हो। तो इसका लागत हम का आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि log 0.08, तो आप इसको लिख सकते हो log 8 इंटू 10 रेस पावर -2। तो ये -2 तो आएगा, उसके साथ प्लस में इसका लागत हम दिया जाएगा, यानी आप समझ सकते हो कि -1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो पॉइंट के लेफ्ट तरफ जो नंबर है हम इसको बोलते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है दैट इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लागथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। यानी ये माइनस का भी हो सकता है और ये प्लस का भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सिंपली कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपसे कोई कहे कि ये लागथम है, इसका आप कैरेक्टरिस्टिक पार्ट बताएं, तो आप इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 3.413 इंटू 10 पावर 2 मत वाले के गए पावर 2 आ जाएगा। तो जो भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद ये पावर आ जाए, हम उसको क्या कहेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि log 0.00023 इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट बताएं क्या होगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट लेके जाएंगे। 2.3 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 -4। तो ये पावर क्या आ गया? -4 आ गया। तो ये -4 क्या होगा? इसका -4 इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब देखिए ये पॉइंट के बाद जो पार्ट है, पॉइंट के बाद जो पार्ट आएगा, डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड मेंटिसा। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको मेंटिसा बोलते हैं, मेंटिसा कहते हैं। यानी सपोज करें कि अगर मैं कह दूं log 270, इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो ये जो 2 है दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, और जो पॉइंट समथिंग है दैट इज नोन एज मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ये प्लस भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद हम माइनस कभी भी नहीं लगाते। मीन्स मेंटिसा ऑफ अ लॉगरिथम इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो हमेशा क्या कहलाता है? पॉजिटिव कहलाता है। और ये कहाँ से मिलेगा? ये लॉगरिथम टेबल में से फाइंड करते हैं या कैलकुलेटर में से फाइंड करते हैं। इसे हम लॉगरिथम का मेंटिसा फाइंड नहीं कर सकते, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, जो 10 के ऊपर पावर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी और एमसीक्यूज के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।